हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। आज का हमारा विषय है हीमोस्टैसिस, रक्त श्राव रोधित्र। इन माय लास्ट वीडियो वी डिड टॉक अबाउट होम्योस्टैसिस एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट हीमोस्टैसिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. Hemostasis. It is the process that stops blood loss from a damaged vessel. किसी कटी हुई नस से रक्त को शरीर के बाहर बहने से रोकना. It is a process that involves multiple interlinked steps like number 1, vasospasm, which is contraction of blood vessel. Vaso means vessel, spasm means संकुचन. कटी फटी रक्त वाहिनियों की दीवारों से लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन के प्रभाव से सिकुड़कर रक्त वाहिनियों के कटे स्थान को बंद करने की चेष्टा करती है. जहाँ वेसल कटती है वहाँ नेचुरली वहाँ एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन होकर ब्लड को बंद करने की चेष्टा करती है. नंबर 2 है थ्रोम्बोसाइटिक प्लग फॉर्मेशन. कटे फटे स्थान पर निकले टिश्यू फाइबर से जो प्लेटलेट्स हैं यानी थ्रोम्बोसाइट्स हैं एक के पीछे एक चिपक कर प्लग जैसा निर्माण करते हैं ताकि वहाँ से रक्त का कम से कम नुकसान हो. इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटिक प्लग फॉर्मेशन. नेक्स्ट एट नंबर 3 इज आवर एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन कैस्केड. यह चरण चोट लगने के 15 से 20 सेकंड में प्रारंभ होकर अगले 3 से 7 मिनट में समाप्त होता है. इस प्रक्रिया में लगभग 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिक, कैल्शियम आयंस, एंटी हिमोलिटिक फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स एक्सेट्रा इसमें शामिल होते हैं. ये फैक्टर्स हमेशा ही हमारे शरीर में इनएक्टिव फॉर्म में हमारे ब्लड में होते हैं. These factors are always present in blood but in inactive form and these gets activated when the thrombocyte, when the platelet is exposed to air. इसको ब्रीफली संक्षिप्त में समझते हैं कि जैसे चोट लगे स्थान से जब रक्त बाहर आता है तो वह हवा के कांटेक्ट में आता है. When blood gets exposed to air, जो उसमें थ्रोम्बोसाइट जो है वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. This thromboplastin along with calcium activates the protein prothrombin to thrombin. यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके हमारी प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को जगाकर थ्रोम्बिन बनाता है और यह थ्रोम्बिन हमारे फाइब्रिनोजन प्रोटीन को उठाकर एक्टिव कर फाइब्रिन बनाता है और यही फाइब्रिन जो जालीनुमा धागे जैसा पार्ट होता है ब्लड को अपने पीछे रोक लेता है और क्लॉट जैसा बना देता है. और इस पूरी प्रक्रिया में विटामिन के इसको फास्ट करने में सहायक होता है. तो हमने देखा इस कोगुलेशन में जो ब्लड सेल सहायता करता है वो है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स. जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन और जो धातु या तत्व इन्वॉल्व है वो है कैल्शियम और विटामिन कहेंगे तो है वो विटामिन के. तो इन सब फैक्टर्स की जुगलबंदी से ये कोगुलेशन में सहायक होते हैं. फिर आता है नंबर 4 हमारा रिपेयर प्रोसेस जो क्लॉट बनने के पश्चात अगले 1 से 3 घंटे में वहाँ मौजूद फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को विभाजन से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और कटे स्थान पर रेशेनुमा बना स्वस्थ भाग के साथ मिला देते हैं. एंड दिस प्रोसेस कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 days. तो ये बात हुई हीमोस्टैसिस की जिसमें किसी भी कटी नस से अगर खून बाहर आता है तो कैसे वह ब्लड को वहाँ रोकता है, कोगुलेशन करता है, ब्लड का क्लॉट बनाता है और ब्लड को शरीर के बाहर बहने से रोकता है. पर इस कोगुलेशन का एक दूसरा पहलू भी है. अगर ब्लड शरीर के अंदर ही क्लॉट कर जाए तो किसी नस में ही जम गया हो तो क्या होगा. हमारे रक्त का फ्लो इतना तेज़ होता है कि अगर किसी नस में क्लॉट बना हुआ है तो वहाँ की नस फट जाएगी. उस ब्लड के प्रेशर से वहाँ की नस फट जाएगी. खासकर हमारे ब्रेन में बहुत ही पतली नसें होती हैं जो ये प्रेशर नहीं ले पाती और इसको कहते हैं हिमरेज होना. इसलिए शरीर के अंदर क्लॉट नहीं बनना चाहिए. इसलिए हमारे शरीर में एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसे कहते हैं हिपरिन जो खून को जमने नहीं देता.
परंतु यह हिपरिन जो है वो हवा के कांटेक्ट में आते ही निष्क्रिय हो मर जाता है। इसीलिए जब हवा में कांटेक्ट में आता है हमारा शरीर के बाहर निकला हुआ ब्लड, तो वहाँ पर हिपरिन इनएक्टिव हो जाता है और हमारे थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो शरीर के अंदर खून जमना नहीं चाहिए और कट जाए तो बाहर तुरंत जमना चाहिए। मज़े की बात यह है कि ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड हिपरिन, ये तीनों ही हमारे प्रोटीन्स का निर्माण हमारे लीवर में होता है। और हम समझ सकते हैं कि जब कोई वैक्सीन दी जाती है, अब अगर हम इंजेक्शन ले रहे हैं तो उसमें जब मेडिसिन फिल की जाती है तो हम सारे बबल्स, उसको ऐसे ऐसे करके सारे बबल्स उसमें से बाहर निकाल देते हैं, उसमें कोई भी हवा अंदर नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अगर हवा अंदर रह गई तो हिपरिन मर जाएगा और शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। और चूंकि वहाँ नसें मोटी होती है तो हालांकि यहाँ पर जब इंजेक्शन दी जाती है तो वहाँ की नसें फटेगी नहीं, परंतु वहाँ पर बहुत टाइट हो जाएंगी, वहाँ का मांस बहुत टाइट हो जाएगा और दर्द की खूब अनुभूति होगी। और इसी प्रकार सलाइन जब चढ़ाते वक्त तो लास्ट में थोड़ा सा लिक्विड उसमें मेडिसिन उसमें रख ली जाती है, पूरी की पूरी पास होने नहीं दी जाती है ताकि हवा भी अंदर नहीं चली जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट hemostasis, clotting, coagulation. Thank you so much, friends, for watching my videos. Do like, share, and subscribe. Thank you so much.